आज की जो बैठक रखी गई है सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के लिए, वो हमारा जो मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन हुआ है उसके रिगार्डिंग है, और जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण द्वितीय चल रहा है उसके कार्यक्रम के विषय में आप सभी से जानकारी साझा की जानी थी। इस विषय में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में अर्हता तिथि के संदर्भ में जो द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है उसके तहत जो कार्यवाही होगी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे अभी 31 जुलाई आज की तिथि को मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन हम करेंगे। कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर हो गया, हम आज जारी कर देंगे। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जो है वो 2 अगस्त को होगा, परसों। उसके पश्चात 2 अगस्त से 31 अगस्त तक कार्यालयीन दिवस में सभी मतदान केंद्रों पर दावा पत्र प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। ये कार्य जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं वो सभी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर संपादित करेंगे। 4 ऐसी तिथियां हैं जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से हमको प्राप्त हुई हैं, जहां पर हमको विशेष शिविर का आयोजन करना है। वो चारों तिथियां हैं 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। चूंकि अब शनिवार भी छुट्टी का दिन होता है, इसलिए 12 अगस्त और 19 अगस्त ये दोनों शनिवार के दिन होंगे। फिर भी इस दिन जो है दावा पत्र प्राप्त की जाएंगी और जो नाम जोड़ने के एप्लीकेशन है उनके भी फॉर्म रिसीव किए जाएंगे। सतत अद्यतीकरण जो चलेगा 2 अगस्त से, उसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन आप तहसील कार्यालय में अपना आवेदन जो है वो प्रस्तुत करके उक्त कार्रवाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा वो प्रारूप 6 जैसा कि फॉर्म 6 जिसको हम बोलते हैं उसमें आवेदन करके वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। विलोपन के लिए प्रारूप 7 और मतदाता सूची की किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में संशोधन के लिए प्रारूप 8 में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान या मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सीओ की जो हेल्पलाइन नंबर है टोल फ्री है 1950, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं वर्किंग डेज में सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक। जो हमारी वेबसाइट है जिला निर्वाचन अधिकारी की और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय सी ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर भी दावे आपत्ति की जो सूची है वो उपलब्ध रहेगी अवलोकन के लिए। कोई भी आपत्ति होने पर मतदाता सूची में आप संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो सामान्यतः तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीएम तहसीलदार होते हैं उस कार्यालय में अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। कुछ ऑनलाइन जो माध्यम है जिसके माध्यम से हम मतदाता सूची में कोई करेक्शन कर सकते हैं या नाम जुड़वा सकते हैं वो है प्ले स्टोर पे वोटर हेल्पलाइन ऐप, iOS पे भी अवेलेबल होगा। हाँ, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है उसके माध्यम से आप नाम जोड़ने, काटने और संशोधन की कार्यवाही ऑनलाइन कर सकते हैं प्रोसेस। और पोर्टल है हमारा ECI का voters.eci.gov.in, इसमें आप सर्च करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं ना। कुछ और भी डिटेल्स डालने होते हैं नाम के अलावा। हाँ, इस अंतिम प्रकाशन से पहले 31 जुलाई को जो आज हम कर रहे हैं, हमारे जो कुल मतदान केंद्र हैं वो 1479 हो जाएंगे। युक्ति युक्तकरण से पहले हमारे जो मतदान केंद्र थे वो 1464 थे। तो कुल जो है 15 नवीन मतदान केंद्र हमारे बढ़े हैं। ये जो प्रारंभिक प्रकाशन होगा 2 तारीख को मतदाता सूची का, ये सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय सभी मतदान केंद्रों में किया जाएगा और इसके संबंध में दावा आपत्ति जो है BLO और अभिहित अधिकारियों के माध्यम से संकलित की जाएगी। विशेष शिविर की तिथि मैंने आपसे साझा की 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। जो सेकंड SSR हमारा चल रहा है स्पेशल समरी रिवीजन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, उसका डेट वाइज जो प्रोग्राम है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त, दावा आपत्ति दर्ज करने की जो समयावधि होगी वो 2 अगस्त से प्रारंभ होकर 31 अगस्त 2023 तक। विशेष अभियान की जो तिथि होगी वो 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। दावा आपत्तियों का निराकरण 22 अगस्त के पूर्व, मतलब 20 से 22 के बीच दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 3 दिन, सॉरी 22/9 और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन जो है वो 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। कुछ और सामान्य जानकारी है जो हमारे
साथ ही आप लोग सभी मानते रहते हैं, जो विधानसभा वार पुरुष और महिला मतदाता का आंकड़ा है वो नोट कर लेंगे आप लोग। 62 पाटन के लिए पुरुष मतदाता हैं 31 जुलाई 2023 की स्थिति में बता रहा हूँ मैं, ये 1,05,743। महिला मतदाता 1,06,837। महिला मतदाता ज़्यादा है पाटन में। और अन्य में एक, अन्य में ट्रांसजेंडर। इस प्रकार कुल मतदाता 62 में 2,12,581। पुरुष, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 62 पाटन के लिए 1,05,743। महिला मतदाता 1,06,837। अन्य ट्रांसजेंडर में एक। कुल मतदाता 2,12,581। 63 दुर्ग ग्रामीण में पुरुष मतदाता 1,07,422। महिला मतदाता 1,07,459। अन्य में ट्रांसजेंडर में 6। इस प्रकार कुल मतदाता 2,14,887। 64 दुर्ग शहर में पुरुष मतदाता 1,07,933। महिला मतदाता 1,11,321। दुर्ग शहर पुरुष मतदाता 1,07,933। महिला मतदाता 1,11,321। और थर्ड जेंडर में 21। कुल मतदाता 2,19,275। 65 भिलाई नगर में पुरुष मतदाता 82,661। महिला मतदाता 81,169। ट्रांसजेंडर में एक। कुल मतदाता 1,63,831। 66 वैशाली नगर पुरुष मतदाता 1,22,246। महिला मतदाता 1,20,924। ट्रांसजेंडर में 7। कुल मतदाता 2,43,177। 67 अहिवारा पुरुष मतदाता 1,17,785। महिला मतदाता 1,19,271। अन्य में 14 ट्रांसजेंडर में। और इस प्रकार कुल मतदाता 2,37,070। 68 साजा आंशिक में पुरुष मतदाता 42,266। महिला मतदाता 41,369। ट्रांसजेंडर में 3। इस प्रकार कुल मतदाता 83,638। 69 बेमित्रा आंशिक में पुरुष मतदाता 8,838। महिला मतदाता 8,689। अन्य में 0। इस प्रकार कुल 17,527। तो 6 विधानसभाओं और 2 आंशिक विधानसभाओं को मिलाकर कुल जिले में जो पुरुष मतदाता हैं वो 6,94,894। 6,94,894। महिला मतदाता 6,97,039। अन्य में ट्रांसजेंडर में 53। इस प्रकार कुल मतदाता जिले में 31 जुलाई 2023 की स्थिति में 13,91,986। मतदान केंद्र की जानकारी, ये प्रिंट भी अपन दे दिए हैं क्या सर, है ना। तो मतदान केंद्र में जो पहले के थे वो तो दिख रहे होंगे आपको 1464। जो 15 नवीन प्रस्तावित है उसका ब्रेकअप भी ठीक बगल की कॉलम में दिया हुआ है। वर्तमान में हमारे जो मतदान केंद्र है वो 1479 हो रहे हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो कृपया बताएं। सर पुराने रिपोर्ट चाहिए था विधानसभा वाले की। सर विज्ञप्ति नहीं मिल पाया। विज्ञप्ति नहीं मिला सर। क्या विज्ञप्ति? राइटअप नहीं मिला। हाँ, ये आज ही कर रहे हैं अपन। आज अपन आपको दे देंगे, राइटअप तो दे देंगे, ये रेडी है, किसी को दे देंगे। सर पुराना कब का? 2018 में इलेक्शन हुआ था यार, उसके लिए आपको साइट प्रिफर करनी पड़ेगी, लिंक देना पड़ेगा, है ना। बेसिक डेटा हम बता देंगे विधानसभा और कुल मतदाता का, लेकिन जैसे ब्रेकअप जितना मैं अभी दिया हूँ ना, वो ब्रेकअप के लिए आपको थोड़ा सा साइट पे जाना पड़ेगा। मतदाता वो डेटा देना पड़ेगा, लास्ट डेटा। हाँ, शेयर कर देंगे, जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से आप सभी से साझा कर देंगे। लास्ट जनरल इलेक्शन बोल रहे हैं ना, 18 विधानसभा।
सर एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वोटर्स के नाम मतलब जुड़े जा रहे हैं, बाहर से कई लोग आके रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन यही तो क्लेम स्टार्ट होगा ना 2 तारीख से। जैसे मान लीजिए कोई आके रह रहा है और किसी थर्ड पार्टी को आपत्ति है उसके नाम जुड़ने से, तो वो रिटर्न में फॉर्म 6 में नाम जुड़ता भी और फॉर्म 6 में आप क्लेम भी कर सकते हैं किसी के नाम को। तो ये 2 तारीख से स्टार्ट होगा। मतदाताओं में कितने फीसदी की ये बढ़ी नोट कर लो शायद ये और प्लस ये भी कि जो 18 एबव है वो जो अभी जो जोड़ है आपका 1 अक्टूबर के संदर्भ में। उसके हिसाब से जो नए यंगस्टर्स हैं वो जो नए युवा मतदाता हैं वो कितना फीसदी थे? ये आपको कंपैरेटिवली लास्ट जनरल इलेक्शन के उसमें चाहिए ना। 2018 विधानसभा से भी कुल पुरुष मतदाता, कुल महिला मतदाता और कुल यंग वोटर्स। बाहर से कितने नए दुल्हन नई दुल्हन का क्या है? नहीं जुड़े मतलब नए दुल्हन का जो करना था ना वो जो है आपकी बात ही नहीं सुन पा रहा हूँ मैं क्लियर। माइक पर कोविड का पूछ रहे हैं। कोविड में कितने घटे हैं? अच्छा, कोविड में कितने घटे? नहीं सर, बाहर से अपने जिले में आई है नई दुल्हन, उनका अच्छा, नई दुल्हन वाला, हाँ, नववधु सम्मान वाला, हाँ, दे देंगे वो डेटा। और बताइए प्लीज। जुलाई में मतदाताओं की संख्या अंतिम विधानसभा से कम है। माइक को जुलाई नगर में अंतिम विधानसभा से कम मतदाता नजर आ रहे हैं। आंकड़ा 2 बार नहीं हुआ है, 175 88 से कुछ ऐसा। जुलाई भिलाई नगर में जो मतदाता है वो दूसरी विधानसभा से कम नजर आ रहे हैं। वो मतदान केंद्र के कारण है। मतदान केंद्र देखिए ना 166 है, हाँ, सभी में 200 प्लस है, वहाँ 166 है। ये सर जो 15 मतदान केंद्र बने हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। किस वार्ड में क्या था? बिल्कुल मिल जाएगी। तो अभी देने की या नहीं, आप PRO साहब का आज हम ये इसीलिए सबका नोट कर रहे हैं, इकट्ठे बना के एक प्रेस नोट उनके माध्यम से। और कोई पॉइंट जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो बताइए, फिर अदरवाइज फिर धन्यवाद ज्ञापित करके। सर अगर देखो चुनाव का टाइम आएगा और हमको कब समाचार लेने की जानकारी चाहिए, हम क्या नहीं हो रही, आप किसी को नियुक्त कर दें कि यहाँ की जानकारी है, सर छोटी मोटी जानकारी सर आप देखो फोन उठाते नहीं, आप इसी रहते हैं, किसी को नियुक्त कर दें। छोटी मोटी मैंने कौन सी जानकारी अभी तक की जो नहीं आ पाई, एक आध बताइए उदाहरण। सर जैसे विधानसभा और हम लोग पूछे थे पहले, हाँ, पहले का भी पूछे थे, इससे पहले तो अभी का है नहीं, जैसे अंतिम प्रकाशन जनवरी 23 में हुआ, वो डेटा ऑलरेडी पब्लिश है, मीडिया में एक बार आ चुका है। और अभी सतत पुनरीक्षण के दौरान मैं फाइनल डेटा कैसे दूंगा आपको? वो तो अभी अब देंगे ना हम। नहीं बता रहा, हाँ। कई तरह की जानकारी आती है, कुछ बगल में छोटी मोटी जानकारी भी है। अब वो DD साहब आपको तो प्रेस नोट बन के हम देते रहते हैं सब चीज़ में। नहीं इतना कहना है सर, हाँ, लोग डायरेक्ट पहले का है, पूर्व में डायरेक्ट निर्वाचन अधिकारी और डिप्टी निर्वाचन अधिकारी नहीं, उसमें एक छोटा सा मिसहैप हो गया था। वो उसका मैं मीडिया ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, वो एक खबर चला दी मशीन के FLC को लेकर, उसमें हमको शोकॉज नोटिस आ गया स्टेट से। नहीं, बात समझिए ना, बात के अर्थ को समझिए ना। वो ये नोटिस आ गया कि ऐसा वर्जन किसने दिया। मैंने बोला इस संबंध में मेरी सामने वाले से बात ही नहीं हुई। मैडम बोली डिस्क्लेमर जारी करो। मैंने ये बोला ही नहीं था कि M3 मशीन से पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, और एकदम रोमांचकारी बनाने के लिए वो वर्जन छप गया दैनिक भास्कर में, और तत्काल नोटिस आ गया इंस्टेंट। तो जो ड्यू चैनल है, जो ड्राफ्ट करके मैं एक पेज का न्यूज़ बनाऊंगा तो उसको मैं पढ़ लूँगा, और उसी के लिए DD साहब बैठे हैं, मैं उनको दूंगा, तो उनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में चला जाएगा। आप मेरे को रैंडम कभी फ़ोन करेंगे कि सर 18 का महिला पुरुष मतदाता बताइए, तो ऐसा डेटा मैं याद करके नहीं घूम सकता ना एनी टाइम, संख्यात्मक आंकड़ा। देंगे, हर डेटा आपको पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराएंगे, उसका कोई इशू नहीं। इसमें सर जो मतदाता जिनके डेथ हो चुकी है उसमें निरस्तीकरण के लिए मतलब उसका जो आप लोग स्ट्रेस किए उनकी डेथ हो चुकी है पिछले चुनाव से अभी तक के चुनाव में, मान लीजिए 100 लोग बता चुके हैं, तो उनके जो मतदाता परिचय पत्र है वो तो समाप्त माने जाएंगे। वो ऐसे कितने आगे जिनकी डेथ हो गई
क्या करना है उनका? सर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, वो तो मतदान करेगा नहीं, उसके फिगर चाहिए कि इतने लोगों की डेथ इस साल से इस साल के बीच हुई है, वो मतदान नहीं करवा। वो डेटा लास्ट में बनता है, जब रोल की मार्किंग होती है ना, तो एक एचडी की लिस्ट बनती है एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड की, वो उस टाइम प्रकाशन करेंगे हम। और अभी करंट में आपको चाहिए तो वो डेटा फिर तहसील से मिलेगा। क्यों? डेड का डेटा आप एक जगह कलेक्ट करवाएं, जो भी सर पॉइंट्स बता रहे हैं मैम आपको सर, वो आप पॉइंट्स कलेक्ट कर लें तो आपसे एक जगह पे आके कोई पत्रकार आके ले सकता है। डेड का मतलब आपको कब तक का फिगर चाहिए? डेड का लास्ट चुनाव से अभी तक के चुनाव में 5 साल हो हाँ सर, बीच में जैसे निकल पाएगा कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहता है? इनके जो आंकड़ा क्या होता है, इनको आपका सभी चीज़ें मेरा वही आग्रह है कि जैसे 2 अगस्त से क्लेम स्टार्ट होंगे ना, 2 अगस्त से आपत्ति प्रारंभ हो रही है, तो कोई भी जैसे आपके संज्ञान में आ रहा है कि भाई डेड है लेकिन उसका नाम है, तो वही तो आप क्लेम कर सकते हैं तहसील में, बीएलओ के पास। 5 वर्ष का डेटा सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल नहीं है कि मैं उसमें से डेड को एक्सट्रैक्ट करके आपको निकाल के दूं। मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पे आप लोग अपडेट नहीं करते क्या सर इसको? होता है बिल्कुल। वही सर, वही अपडेट। मृत्यु प्रमाण पत्र इलेक्शन से नहीं जारी होता। जैसे तहसील में किसी की डेथ हुई, तहसील में कोई आवेदन के साथ लाके लगाया फॉर्म 7, तो वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र को अटैच करेगा। हमारे पास केवल आंकड़ा आएगा कि भाई ये इनका नाम डिलीशन हो गया डेथ के कारण। सर ये मतलब जो आंकड़ा जो आपने दिया है, ये क्या सर्वे द्वारा किया गया है कि किस तरह से ये आंकड़ा निकाला? ये आंकड़ा ERO नेट हमारा सॉफ्टवेयर है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से, ECI का सॉफ्टवेयर ERO नेट 2.0, उस पर आज का डेटा 31 जुलाई का अपडेटेड डेटा है उसका। तो जितने बच्चे हैं जो नाम नहीं जुड़ पाया है या जो एक्सपायर कर गए, उनका डेटा कैसे वो सतत चलता रहेगा। ये जैसे क्या था, 1 जुलाई की अर्हता तिथि वाले हैं ना सब तो, अब 4 अर्हता तिथि हो गई है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। 4 अर्हता तिथि को जिसका 18 वर्ष होता है वो नाम जुड़वा सकता है। अब ये जो SSR चालू हो रहा है 2 तारीख से जो चलेगा, वो 1 अक्टूबर की अर्हता तिथि में चलेगा। और मैंने जो आपको डेटा दिया वो 1 जुलाई के संदर्भ में 18 वर्ष पूर्ण करने वालों का। जैसे आज 31 जुलाई में आज आपको डेटा दे रहा हूँ, फिर वो कल डेटा चेंज हो जाएगा, कुछ जुड़ेंगे कुछ डिलीट होंगे, सतत प्रक्रिया है ये। ठीक है, फिर ये जो हमने पॉइंट्स नोट किए इसको, हाँ ऑनलाइन मतदान के लिए कुछ अगर से प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? जैसे जो बाहर जैसे मान लो कोई पोस्ट में आज 31 जुलाई को मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण का कार्यक्रम चल रहा था। तो युक्तियुक्तकरण के बाद हमने जो प्रस्ताव थे वो भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए थे और माननीय आयोग के अनुमोदन के पश्चात आज दिनांक को उनका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रकाशन के उपरांत पहले हमारे जिले में, दुर्ग जिले में 1464 मतदान केंद्र थे और युक्तियुक्तकरण के पश्चात 15 नए मतदान केंद्र और जुड़े हैं। इस प्रकार जो अब मतदान केंद्र हैं जिले में वो बढ़कर 1479 हो गए हैं। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जो है सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में और सभी मतदान केंद्रों में 2 अगस्त को किया जाएगा और 2 अगस्त से 31 अगस्त तक की अवधि तक सभी मतदान केंद्रों में BLO और अभिहित अधिकारियों के द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में कुछ विशेष तिथियां हैं जिस दिन विशेष शिविर होंगे, जैसे 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। अवकाश का दिन होने के बाद भी इन तिथियों को दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी और उनका निराकरण किया जाएगा। सर इसमें महिला और मतलब महिला और जेंट्स मतदाता है और इनकी जो मतगणना हुई वो महिला और पुरुष की मतदाता विधानसभा वाली अभी सर जो गणना हुई है ना, हाँ मतदाता की जो बात कर रहे हैं, नहीं, अभी मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन हुआ। मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन जी।